हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की कोरिलेशन की। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से अपनी सीरीज़ के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा चुन सकते हैं। फिर हमने देखा कि उस रिप्रेजेंटेटिव डेटा की एक्यूरेसी को हम कैसे, यानी कि डिस्पर्जन को हम कैसे भी निकाल सकते हैं। डिस्पर्जन के साथ साथ बीच में हमने ये भी देखा था कि सीरीज़ हमारी सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, तो इस सीरीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सीरीज़ होती हैं, मैक्सिमम जब आप प्राइमरी डेटा पर वर्क करते हैं तो आप उसके बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, या सेकेंडरी डेटा है तो भी आप कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कोरिलेशन का मतलब ये है कि अब आपके पास, अभी तक हम जितनी भी चीज़ों की बात कर रहे थे उसमें हमारे पास एक सीरीज़ होती थी, सिंगल सीरीज़ पर हम काम करते थे, यूनि सीरीज़ पर हम काम करते थे। मिनिमम आपके पास बाईवेरिएट या मल्टीपल वेरिएशन अगर वेरिएबल आपके पास अगर हैं तो आप उस पर कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे जेंडर के साथ आप उसके एजुकेशन को देखना चाहते हैं तो आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह की सीरीज़ में आपको ये पता चल जाता है कि दो वेरिएबल के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड, प्राइस क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, आप इस तरह के बीच के रिलेशनशिप को देखते हैं। ये रिलेशनशिप जब हम कोरिलेशन के थ्रू निकालते हैं तो उसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड पता चलता है, यानी उसकी वैल्यू पता चलती है कि कितना रिलेशन है, और उसके साथ साथ हमको डायरेक्शन पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोरिलेशन की जो टेक्निक है निकालने की, कार्ल पियर्सन की दी हुई, वो आपको ये बताती है कि आपके कोरिलेशन जो निकल कर आ रहे हैं वो लीनियर है कि नहीं। इट मीन्स कि कोरिलेशन जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर भी हो सकता है। और ये आपका अगर एक सीरीज़ के बीच में है, दो सीरीज़ के बीच में है तो आप केवल सिंपल कोरिलेशन निकालते हो। कई सीरीज़ में है तो आप पार्शियल कोरिलेशन भी निकाल सकते हो और टोटल कोरिलेशन भी निकाल सकते हो, यानी कि मल्टीपल वेरिएट में कई तरह से कोरिलेशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में ये भी देखना चाहते हो कि कॉज एंड इफेक्ट, यानी एक वेरिएबल के चेंज का कौन से वेरिएबल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए कोरिलेशन काम नहीं करता है। वहाँ पर हम रेग्रेशन को निकालते हैं। कोरिलेशन केवल हमको बताता है कि किसी भी एक वेरिएबल के चेंज से किसी भी दूसरे वेरिएबल के पे जो चेंजेस हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितने मैग्नीट्यूड में जा रहे हैं। तो ये हमारा कोरिलेशन को शो करता है। कोरिलेशन को निकालना आसान नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, उसको समझना पड़ता है। उसके साथ साथ इसमें अंडर रूट निकालना पड़ता है, जो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, सारे बच्चे सही नहीं निकाल पाते हैं। पर आज के समय में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज के समय में हमारे पास बहुत सी टेक्निक है और सबसे बेस्ट टेक्निक है हमारा एक्सेल। हम मोस्टली एक्सेल का यूज़ इन सब चीज़ों को निकालने के लिए ईजिली कर लेते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। एक्सेल में डेटा को फीड करिए, फीड करने के बाद उस सीरीज़ को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपको निकालना है, सम निकालना है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्क्यूनेस निकालनी है, कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है, वो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाती है। तो आप इनमें से जो भी टूल्स का यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू आपके नीचे आ जाती है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आज के समय में। लेकिन कोरिलेशन आपको दो ही चीज़ें बताता है, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, और ये केवल लीनियर आपके कोरिलेशन को चेक करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोरिलेशन नहीं पाया जा रहा है। कोरिलेशन ना होने का सेंस ये है कि ये लीनियर कोरिलेटी नहीं है, हो सकता है कि नॉन लीनियर कोरिलेशंस हो इनके बीच में। और कोरिलेशन के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ कि रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर एक सीरीज़ बढ़ रही है और दूसरी सीरीज़ भी बढ़ रही है, चाहे उसका मतलब पहली सीरीज़ के बढ़ने का परसेंटेज अलग हो, दूसरी सीरीज़ के बढ़ने का परसेंटेज अलग हो, लेकिन पहले के चेंज के कारण दूसरी बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, या पहली गिर रही है तो दूसरी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये रिलेशनशिप आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं।
लेकिन अगर एक सीरीज़ बढ़ रही है दूसरी गिर रही है उसके कारण, या पहली गिर रही है दूसरी बढ़ रही है उसके कारण, जैसे कि आपके डिमांड रिलेशनशिप में पाया जाता है, तो भी ये कोरिलेशन को शो करता है, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन को शो करता है। तो फिर आपको एक अच्छी जानकारी मिली। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।